अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट बिन्यामीन शौकत हाज़िर खिदमत है। आप देख रहे हैं किसान न्यूज़ टीवी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे चंद रोज़ कबल होने वाली एक ट्रेनिंग की, जिसका टाइटल था काफ रेयरिंग बिजनेस, यानी माँ के बगैर जो छोटे काफ हैं, कटरे या बछड़े, इनको कैसे पाला जा सकता है। नाज़रीन, ये ट्रेनिंग मुनक्कद हुई रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में और इसमें हमारे कोलैबोरेटिव पार्टनर्स भी रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ही थी। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत सारे लोग टेलीफोन पे पूछते हैं जी हम ये ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर सके क्योंकि हमें बवक्त पता नहीं चल सका कि आप ये ट्रेनिंग कब और कहाँ करवा रहे हैं। तो आप सबके लिए गुजारिश है कि आप किसान न्यूज़ टीवी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें ताकि आप तक हर हमारी आने वाली ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो इन टाइम पहुंच सकें। आप किसान न्यूज़ टीवी सब्सक्राइब कर लें, यकीनन ये आपके बिज़नेस के लिए, आपके माल मवेशी के लिए, आपकी ज़राअत के लिए और आपके दीगर इसी तरह के कारोबार के लिए नहायत ही मुफीद साबित होगा। ट्रेनिंग में आए हुए लोग और बाकी जो दोस्त ना आ सके, उनकी डिमांड थी कि ये आप फुल फ्लैज प्रोग्राम जो है वो अपने चैनल पे अपलोड करें। तो उन लोगों से गुजारिश है कि पहले दिन तकरीबन 10 घंटे जारी रही ट्रेनिंग और दूसरे दिन भी इसी तरह 10 से 11 घंटे ट्रेनिंग जारी रही। अब इसका मतलब यह है कि 22 घंटे की वीडियो अपलोड करना मुमकिन नहीं है, लिहाजा हम कोशिश ये करेंगे कि कुछ सिलेक्टिव पार्ट्स जो बहुत ज़रूरी थे वो अपलोड कर दिए जाएं इस प्रोग्राम में, और दूसरा कुछ जो प्रैक्टिकल हमने काम किया है वो आप दोस्तों को दिखा दिया जाए। इस प्रोग्राम में हम कुछ प्रैक्टिकल का हिस्सा और इंग्रेडिएंट्स और बाकी जो अमली मुजाहरा किया गया है मिल्क रिप्लेसर का और काफ स्टार्टर बनाने का, वो भी आप दोस्तों को हम इस वीडियो में दिखा सकें। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के कटापाल किसानों को सब्सिडी देने के ऐलान के बाद पाकिस्तान में कटरे और बछड़े पालने का रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है। किसान इस कारोबार में बहुत तेज़ी से सरमायाकारी कर रहे हैं। हालिया दिनों किसान न्यूज़ टीवी की टीम ने एक गैर रस्मी सर्वे किया जिसके मुताबिक छोटे कटरों और बछड़ों में अमवात की शरह बहुत ज़्यादा थी। इसी रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया ने फैसला किया कि किसानों को काफ रेयरिंग की तरबियत दी जाए, उनको जदीद ट्रेंड बताए जाएं, उनको बताया जाए कि काफ में कौन सी बीमारी आ सकती है, उनको ये बताया जाए कि काफ की कौन सी नस्ल का चुनाव करना है, उनको ये बताया जाए कि काफ को आम वंडा नहीं देना, काफ स्टार्टर देना है, उनको ये बताया जा सके कि जानवरों को मिल्क रिप्लेसर कैसे और कब और कितना देना है। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल सेशंस भी किए गए जिसमें हमने किसानों को मिल्क रिप्लेसर और काफ स्टार्टर बना के भी दिखाया। नाजरीन, ये 2 रोज़ा वर्कशॉप रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वेटनरी कॉलेज में मुनक्कद की गई, जिसमें पेशावर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्क के तकरीबन तमाम शहरों से 70 से ज़ायद लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इस मौका पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिफ़ा वेटनरी कॉलेज डॉक्टर मोहम्मद अरशद का कहना था कि मुल्क का किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। जब तक किसान को तरबियत याफ्ता नहीं बनाया जाता, मुल्क में मुआशी इनकलाब नहीं आ सकता। उनका मजीद कहना था कि रिफ़ा यूनिवर्सिटी और किसान न्यूज़ टीवी का किसानों को तरबियत देना खुश आइन है। इससे किसान मुनाफा बख्श लाइफ स्टॉक फार्मिंग के अमली गुर सीखेंगे। और अगर आप पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठा के देखें, वो कौमें दुनिया से हस्ती से मिट गई हैं जिन कौमों ने अपने लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर को इग्नोर किया। तो आप तो माशाल्लाह लेजेंड है पाकिस्तान के, पूरे पाकिस्तान से आए हैं। हमें आप लोगों को फख्र है कि आप हमारे इस शोबे के साथ वाबस्ता हैं, हमारे अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, हमारी फैमिली है। अल्लाह आपका भला हो और यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस मौका पर रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वेटनरी कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी एक खुसूसी लेक्चर दिया। स्पीकर के तौर पर वो भी वर्कशॉप में तशरीफ़ लाए और उन्होंने ऑडियंस को बताया कि काफ में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, उनको महफूज कैसे रखा जा सकता है इन बीमारियों से, और अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी आ जाए तो उसका इलाज किस तरह मुमकिन है। आइए आपको उनकी कुछ अल्फाज सुनाते हैं। बहुत ही खुशी का मुकाम है कि आप लोग दूर दराज से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ तशरीफ लाए। फार्मर को जो सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाली अमराज है बच्चों में, वो यही एक मर्ज़ है जो बसाल है। ये एक मर्ज़ नहीं है, मुख्तलिफ अमराज हैं। जनरल अगर आप काफ़ी पैदा होता है तो उसके बहुत से मसाइल आ सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको पिक्चर दिखा देता हूँ कि कभी कभी ऐसे मसले भी आते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसका हम इलाज नहीं कर सकते। कुछ जो वो अपने विरासत में लेके आते हैं। टांगे हैं, जैसे ये भी कंजेनिटल डिफेक्ट है, ये भी आपको पता है कि ये इसका इलाज तो कोई नहीं है, लेकिन ये काफ बच सकता है कोई लोग, लेकिन आपकी यूटिलिटी का नहीं है। आप इसको बैठने के लिए या
मिल के लिए नहीं रख सकते किसी की शक्ल में उनको। टांगों के मसाइल आ जाते हैं कि टांगें टेढ़ी हैं, ये भी बचपन में माँ के पेट से लेके आए हैं। तो इस तरह के मसाइल जो हैं वो काबिल इलाज तो नहीं है, लेकिन हमें एक मैसेज देते हैं कि ये क्या विरासती तो नहीं है। अगर विरासती है तो फिर हमने वो नर को जिससे हमने ब्रीडिंग करवाई है या फीमेल जिससे ये बच्चा पैदा हुआ उसको रखना अपने फार्म पे भी नहीं है। इस मौका पर प्रोफेसर डॉक्टर मखदूम जब्बार ने काफ स्टार्टर बनाने के बारे में शुरका को ब्रीफिंग दी और काफ स्टार्टर बनाने का अमली मुजाहरा भी करके दिखाया। मुतावे में और इसमें टीएमआर में ये फर्क है कि टीएमआर में चूंकि हमने पूरे जानवर को खुद ही चीज देनी होती है, उसको चारा नहीं देना होता या उसको ऑर्गेनाइजर वगैरह नहीं करनी होती, लिहाजा जानवर की सारी रिक्वायरमेंट जो है मिनरल की, विटामिन की, फाइबर की, प्रोटीन की, एनर्जी की, वो सारी चीजें इसमें बना के देते हैं उसको, ताकि उसको कोई कमी नहीं रहे, क्योंकि वो और तो फिर उसके पास ऑप्शन नहीं होती ना, तो यही देना होता है। आइए नाज़रीन आपको दिखाते हैं कि काफ स्टार्टर किस तरह बनाया जाता है और इसके मुख्तलिफ स्टेप्स क्या हैं। आइए आपको फील्ड में लेके चलते हैं। प्रोटीन जो है हम केक और मील जितने हैं ना उनसे हमें प्रोटीन मिलती है, और इसके फिर अब कुछ प्रोटीन को सोर्सेज अच्छे होते हैं, कोई ख़राब होते हैं। सोयाबीन मील जो है ये सबसे अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। जो सबसे ख़राब है सनफ्लावर मील है, सूर्यमुखी का मील, या वो जो पाम कर्नल केक है वो भी इतना अच्छा नहीं है, और इस किस्म के दूसरे जो हैं रेपसीड मील वो भी ठीक नहीं है। कनोला मील, कॉटन सीड मील और सोयाबीन मील, ये तीन अच्छे हैं। मील ये है कि ये एक्चुअली खल है, पहले तो खल बनती थी, आजकल ये मील बनते हैं। अगर ऊपर से छिलका उतार दिया जाए ग्रेन का और फिर उसको प्रेस किया जाए तो वो मील बन जाता है, अगर छिलके समेत हो तो वो खल बन जाती है, ठीक है। तो आजकल खलें ज़रा कम हो रहे हैं क्योंकि मशीनों में उसको फिर ग्राइंड करना पड़ता है, ज़्यादा ये मील ही चलता है, ग्राइंड ही होता है। लिखा होता है भी प्रोटीन भी है और एनर्जी भी है, दोनों चीज़ों में, तो ऐसे भी होता है। मिसाल तौर पे प्रोटीन भी है मकई में, और एक्चुअली वो चीज़ें जिनमें 15% ज़्यादा प्रोटीन है वो हम प्रोटीन के सोर्सेज कहते हैं, और जिनमें 15% से कम है वो हम एनर्जी सोर्स कहते हैं। जिसमें 1500 से 15% से कम हो वो एनर्जी सोर्स हो जाता है। प्रोटीन उसमें भी होती है, बस इसमें ये 48% प्रोटीन है, तो नेचुरली ये तो प्रोटीन का सोर्स है। राइस फॉरेज जो है इसमें 12% प्रोटीन है, तो इसको फिर हम एनर्जी का सोर्स कहेंगे। ये जो है अपना कनोला मील, इसमें 37% प्रोटीन होती है, ये भी प्रोटीन का सोर्स है। चोकर जो है इसमें 14% प्रोटीन, तो यह मार्जिन पे है वो 15 वाले पे। ये मीडियम सोर्स ऑफ इसमें एनर्जी कितनी होती है? एनर्जी भी है और प्रोटीन भी है, दरमियानी एनर्जी कितनी है इसमें एनर्जी कितनी है? एनर्जी 1.9 मेगा कैलोरी पर केजी, ऐसे कोई 1900 डॉक्टर साहब वो बता दें। हाँ, ये वाले जो आपके पाँव, हाँ, ये सोयाबीन मील है, सोयाबीन है। और ये तो मेज़ है, मेज़ ग्रेन जो मकई है। अच्छा, आमतौर पे देखा गया है कि अगर सिर्फ इसमें चूँकि हम मेज़ काफ़ी सारी इस्तेमाल करते हैं 45% के करीब, तो इसमें अगर थोड़ी सी गंदम के दाने भी आ जाए, मिक्स हो जाए उसका, तो वो ज़रा और शौक से खाते हैं। सिर्फ मेज़ हो तो इतना ज़रा शौक से नहीं खाते। अगर जौ डाल लिए जाए तो नहीं, जौ के ऊपर ना वो सब छिलका था वो नहीं, वो हजम नहीं होता। ये आप मकई दूसरा ये कर सकते हैं, ज्वार कर सकते हैं, या ज़्यादा ये गंदम और बाजरा भी रिकमेंडेड नहीं है। बाजरा भी ठीक है, ठीक हो। बाजरा प्रोटीन सोर्स है कि बाजरा एनर्जी का, एनर्जी जितने ग्रेन है सारे एनर्जी का सोर्स है। तो ये मिनरल इसमें डाल देंगे। और ये क्या है, इसमें चूँकि ये छोटा बच्चा है, ये खुद अपने वाटमैन नहीं बना सकता, लिहाजा इसको हम वाटमैन है तो 7.1 या 100 ग्राम के करीब वाटमैन। ये मल्टी वाटमैन, ये बी कम्प्लेक्स और दूसरे जो बाकी ये मोलेसेस है, तो ये भी एनर्जी का सोर्स है नेचुरली, और सस्ता होता था, अब तो खैर ये भी 25-26 प्रोटीन भी होती है। इसमें प्रोटीन नहीं होती, 1-2% कोई और है वो? नहीं। ये एक्चुअली 2 कंपनियां हैं, एक पी लाइनर है, एक एनटीबी है, वो दोनों एक भाई हैं, दो बनाते हैं। ये भी ठीक है। हाँ, ये भी नबील वालों की काम मशहूर है, नबील वालों की। कितनी देर तक? जी 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 जी। अच्छा सर, ये है जी
ये आपने जब भी 15 दिन के बाद थोड़ा सा आगे डालना शुरू करें, बल्कि उसको थोड़ा चटाना है, वो ऐसा ऐसा उसमें लग जाएगा। और जब 1 किलो खाना शुरू कर दे तो फिर आप डेयरी फार्मर जो है। ट्रेनिंग में आने वाले किसानों की आसानी के लिए किसान न्यूज़ टीवी ने इस मौका पर शुरा में मुख्तलिफ किस्म का लिटरेचर भी तकसीम किया, जिसको पढ़कर किसान खुद भी लाइफ स्टॉक फीड के माहिर बन सकते हैं। ट्रेनिंग के पहले रोज डॉक्टर मसूद परवेज ने पार्टिसिपेंट्स को बताया कि काफ बिजनेस के बेसिक प्रोटोकॉल्स क्या हैं और जानवर का चुनाव किस तरह करना है, जानवर को फीड किस तरह करना है, जब जानवर काफ से फीड और फैटनिंग फ्लॉक में आएगा तो उसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने इस मौका पर क्या कहा। ये बफलो की है। अच्छा, बफलो का कंपैरिजन अगर इससे किया जाए तो कहते हैं कटा फार्म बनाना है। लेट मैच्योरिटी है, यानी ये अगर आप भैंस लें तो 3 साल 3.5 साल लग जाते हैं उसको जवान होने में, उसको क्रॉस कराने में, जबकि जो फ्रीजियन है ये 1.5 साल में भी हो जाती है, तो डबल टेन्योर चाहिए। इसी तरह इसके जो मेल काफ हैं वो भी जल्दी वेट गेन करते हैं, जल्दी मैच्योरिटी उसकी है। तो बफलो में ये लो वेट गेन पर डे, नो एक्सपोर्ट वैल्यू, ये यही खाया जाता है। आज तक भैंस का गोश्त मैंने नहीं देखा कहीं एक्सपोर्ट हुआ, इसलिए अच्छा ये ईद पे भी नहीं लगता। नाज़रीन, इस ट्रेनिंग वर्कशॉप की खास बात ये थी कि इसमें हमने 2 प्रैक्टिकल सेशंस किसानों को करके दिखाए। नंबर 1 काफ स्टार्टर और दूसरा मिल्क रिप्लेसर। काफ स्टार्टर आपने देख लिया, आइए अब आपको मिल्क रिप्लेसर बनाने का एक अमली मुजाहिरा दिखाते हैं। वो जो वेंग की थी वो की तरह जो भी हो बॉइलिंग पे है इस वक्त, इसको पहले हमने करना है यानी ज़्यादा, उसके बाद कम करके इसमें डालना है। ये देखें, और वो 700 कितना डाला सर? 10 से 12 ग्राम होगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। हमें सिर्फ शक्ल दिखानी है यार आपको कि ये हो जाता है। ये ग्लूटन है। क्या सर? ग्लूटन प्रोटीन, वेजिटेबल प्रोटीन। अच्छा, ये अब पहले हमने क्योंकि स्टार्च डाली थी, अब ये देखें इसमें सॉलिड होने के बावजूद खड़ा है, यानी काफ़ी देर तक ये खड़ा रहेगा, उसके बाद मकसद ये था कि पहले स्टार्च डाल दें। ये वे पाउडर? हाँ, ये वे पाउडर 60 ग्राम था ना जी। हो गया पूरा। ये सिर्फ यानी ये बहुत कम डलती है। इसका मकसद ये नहीं होता कि इससे इसीलिए जो है रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होती कि ये ग्रोथ मोटर के तौर पे भी काम करती है, और ये जो आपका गट साइज है उसमें पोर है उसको खुला कर देती है, इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपकी खुराक हाँ कि अंदर जो खुराक के अंदर बड़े बड़े जो अगर कोई बैक्टीरिया आ रहा है तो उसको किल कर मकई की इसमें से आ रही है। ट्रेनिंग के इख्तिताम पर किसान न्यूज़ टीवी और रिफा यूनिवर्सिटी की तरफ से पार्टिसिपेंट्स में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें आपने काफ रेयरिंग बिजनेस के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को देखा, जिसमें हमने आपको ट्रेनिंग का मुख्तसर अहवाल बताया।
किसान न्यूज़ टीवी इस तरह की मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाता रहता है। अगर आप भी ट्रेनिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बर वक्त मालूमात आप तक भी पहुंच सके कि किस वक्त कौन सी ट्रेनिंग कहां हो रही है। अपने मेज़बान बिन्यामिन शौकत को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।